मदन जी स्टूडियो में है और क्रिकेट जगत से आपको रिएक्शंस भी सुनवाएंगे क्योंकि इस वक्त क्रिकेट में एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बातों पर अपनी राय रखी है और बड़ी राय यह है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए और सुनील गावस्कर का नाम उन्होंने सुझाया है बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुनील गावस्कर को बोर्ड प्रेसिडेंट बनाया जाए। यह बड़ी खबर है। सुनील गावस्कर इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर उनका नाम सुझाया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस साल आईपीएल जो कि 16 अप्रैल से शुरू होगी उसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ये दोनों टीमें ना खेलें। तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी खिलाड़ी इंडिया सीमेंट्स का एम्प्लॉय है वो भी इस साल आईपीएल ना खेले। और खबरों के मुताबिक धोनी इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉय थे लेकिन उन्होंने पिछले साल अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो तीन बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुनील गावस्कर को इंटरिम बोर्ड प्रेसिडेंट बनाया जाए श्रीनिवासन की जगह पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशंस चलेंगी, मसला सुलझाया नहीं जाता तब तक। साथ ही साथ इस साल की आईपीएल में ना तो चेन्नई सुपर किंग्स खेले और ना ही राजस्थान रॉयल्स खेले। तीसरी बड़ी खबर कि इंडिया सीमेंट्स का कोई भी एम्प्लॉय इस साल आईपीएल में ना खेले। ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए, आईपीएल के लिए। इससे पहले याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा है, उनके काउंसिल हरीश साल्वे ने कई बड़े सवाल उठाए। सवालों में उन्होंने धोनी का नाम भी लिया। उन्होंने यह भी कहा कि धोनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भारत के कप्तान है, चेन्नई के कप्तान है और चेन्नई सुपर किंग्स के एम्प्लॉय भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि धोनी इज गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि मुदगल कमेटी के सामने उन्होंने झूठ बोला गुरुनाथ मैयप्पन के बारे में। तो दिल्ली से लेकर ढाका तक हर कोई इस खबर को फॉलो कर रहा था, बल्कि ढाका ही नहीं पूरे दुनिया में भी। लेकिन ढाका में भारतीय टीम है, कल अहम मैच उन्हें खेलना है वर्ल्ड T20 का। लेकिन इस खबर से पूरा बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट टीम हिल सकती है क्योंकि अगर आईपीएल में चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स नहीं खेलते हैं मदन जी, तो सवाल यह भी है कि धोनी का क्या होगा, सुरेश रैना का क्या होगा, रविंद्र जडेजा का क्या होगा, राजस्थान में जो भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं उनका क्या होगा, क्या आईपीएल इस बार होगी कि नहीं होगी। और बड़ा सवाल है कि सुनील गावस्कर का नाम सुझाया तो गया है लेकिन क्या बोर्ड बीसीसीआई इसे मानेगा? और अगर बीसीसीआई सुझाव पर अमल करता है, सुनील गावस्कर को प्रपोज भी करता है, तो क्या सुनील गावस्कर इस चीज के लिए राजी होंगे? लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी राय लूं, आदित्य वर्मा जिन्होंने पूरा का पूरा जो कहते हैं ना पेंडोरास बॉक्स खोला है, वो क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में, आइए सुनते हैं। आज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के याचिका पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हरीश साल्वे साहब ने करीब 2.5 घंटा बहस किया और उन्होंने तमाम वो दलीलें रखी जो साबित करता था कि श्रीनिवासन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कैसे मैयप्पन को छोड़ के बाकी सब लोगों के ऊपर बीसीसीआई ने कार्रवाई किया। अनेक सारी बातें रखी, एविडेंस दिखाए और तमाम दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने 3 प्रपोज इंटरिम ऑर्डर आज किया है जो कल 10:30 बजे होगा। लेकिन उसने भरे कोर्ट में दोनों तरफ के अधिवक्ताओं के सामने 3 प्रपोज्ड इंटरिम ऑर्डर किया है। सर्वप्रथम श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से रिमूव किया गया है और उनके जगह में जब तक ये मुकदमा चलेगा भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और 16 अप्रैल से जो आईपीएल होने वाला है उसमें चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी किस तरह से श्रीनिवासन साहब ने प्रेशराइज करके फॉल्स स्टेटमेंट मुदगल कमेटी के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया कि मैयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट था। इस बातें को बड़ी जोर शोर से हमारे अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उठाया
और उन्होंने कोर्ट के सामने एविडेंस के साथ ये दिखाया कि आज वर्तमान बीसीसीआई के ऊपर इंडिया सीमेंट किस प्रकार हावी है। चाहे इंडिया सीमेंट के ही ऑफिशियल पूरे बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो चीफ फाइनेंशियल कमिश्नर हों, चाहे ऑडिटर हों, चाहे कंप्यूटर वाले हों, चाहे महेंद्र सिंह धोनी भी उपाध्यक्ष हैं और वो सीएसके के कैप्टन हैं। लेकिन वो जितने भी लोग इंडिया सीमेंट में काम करते हैं और बीसीसीआई के विभिन्न पदों पे काबिज हैं, उन्हें कोर्ट ने रिमूव किया है। तो आदित्य वर्मा ने ये भी कह दिया कि श्रीनिवासन को हटा दिया गया है। और अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना इंटरिम ऑर्डर कल देगा। आज ये सिर्फ सुझाव है, 3 सुझाव। सुनील गावस्कर बनने चाहिए बोर्ड प्रेसिडेंट, जितने वक्त ये सब मसला सुलझा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस साल के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं होने चाहिए और कोई भी खिलाड़ी जो इंडिया सीमेंट्स का हिस्सा है उसे आईपीएल नहीं खेलना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या बोर्ड इस प्रस्ताव को मानेगा या फिर कल तक इंतजार करेगा जब सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देगा, क्योंकि प्रस्ताव और ऑर्डर में फर्क हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, बोर्ड को जो है, बीसीसीआई को, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं ये मान लेने चाहिए। और क्योंकि देखिए, पहले भी श्रीनिवासन जी ने कहा था कि मैं जब तक इंक्वायरी चल रही है मैं नहीं वह पद पे नहीं रहूँगा। पर ये है कि उन्होंने अब कल जो ऑर्डर आएंगे, हो सकता है कि इसमें यह भी हो कि आप बोर्ड के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक इंक्वायरी चल रही है। दूसरी है कि सुनील गावस्कर की जो बात कर रहे हैं, ये जो जैसे आपने कहा कि उनको जो है 2 महीने के लिए बनाया गया बोर्ड का प्रेसिडेंट, पर वो इस पद को लेंगे या नहीं लेंगे। और तीसरी बात यहां पे आती है, क्या वो जो बोर्ड के अधिकारी जो इलेक्टेड मेंबर है, क्या सुनील गावस्कर से वो बनने देंगे या नहीं बनने देंगे। ये भी एक बात होती है, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर है वो चाहेंगे कि मैं बनूं अगर श्रीनिवासन पद छोड़ के जाते हैं यहां पर। और दूसरी बात जो उन्होंने कोर्ट ने कही है कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल को, देखिए ये एक तो बहुत बड़ा झटका आईपीएल के लिए, क्योंकि एकदम जो ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, वो एकदम इस पर बीसीसीआई ने ये कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये ऑर्डर पास ना करें, आप ये मत कहना कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फॉर्मेट जो है वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। अभी भी बात समझ नहीं आ रही कि क्या सिर्फ इन टीमों को बचाने की कोशिश हो रही है या फिर आईपीएल को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है और बीसीसीआई अभी भी अड़ा हुआ है। ये रुख कैसा? नहीं, देखिए क्या है कि देखिए ये बात बिल्कुल सही, बचाने में लगा होगा। क्योंकि अगर एकदम जैसे मैं कह रहा था कि निकलती हैं तो बहुत एकदम आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो भी खराब होगा और आपकी जो छवि है वो भी आईपीएल की और सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ियों की छवि खराब होती है। इंडियन टीम इस वक्त ढाका में है और इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर वहां पर भी टीम अब मैच के बारे में सोचे या फिर इस ऑर्डर के बारे में सोचे। भारतीय कप्तान, जो कि सबसे सफलतम कप्तान है भारतीय क्रिकेट इतिहास में, जिसने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड T20 जीता, आज उसको भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। ये अपने आप में सही खबर शायद क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। नहीं है। देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं भारतीय टीम कल 2020 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के साथ। अगर जैसे पहले भी जो हम न्यूज राजगुरु ने वहां से दी थी कि 2 खेमों में टीम जो है बटी हुई है, ये सबसे बड़ी खराब बात है यहाँ पर, क्योंकि आप एक ऐसा बड़ा मैच खेल रहे हैं जिसमें आपने क्वालिफाई करना है। तो ये, और दूसरी देखिए, हर जो खिलाड़ी है वहां पे, जो भारतीय खिलाड़ी है या दूसरे देशों के खिलाड़ी है, वो इस केस को फॉलो कर रहे होंगे, वर्ल्ड फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है वर्ल्ड की। तो ये थोड़ी सी है कि किसी तरह बचाया जाए आईपीएल को, ये इस बोर्ड की सबसे ज्यादा कोशिश होगी यहाँ पर। और देखिए, केस तो चलेगा ही चलेगा, केस रुकने वाला नहीं है अब, क्योंकि केस बहुत आगे निकल चुका हुआ है। और इसमें जब तक इसका पूरा फैसला नहीं आ जाता, तब तक आईपीएल की छवि खराब भी होती रहेगी। और क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब प्रतिक्रिया जो है आईपीएल के सिर्फ सवाल आईपीएल का नहीं है, आईपीएल की ही बात नहीं है, भारतीय क्रिकेट की भी बात है। क्योंकि अब भारतीय क्रिकेट कप्तान के बारे में बात हो रही है, जो कि सफलतम कप्तान है, जिसने जब खेलना शुरू किया था सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में उनको भी रखा जाएगा, सवालों के कटघरे में रखा जाएगा। समीप राजगुरु जुड़ गए मेरे साथ ढाका से। समीप, आपसे मैं कुछ नहीं जानूंगा, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या खिलाड़ियों ने इस खबर को फॉलो किया है और खिलाड़ी इसके बाद अब क्या सोच रहे हैं?
खिलाड़ियों ने इस खबर को तो फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन फॉलो करवा दिया गया होगा, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं टीम में खेमे हैं और कहीं ना कहीं एक खेमा है जो इस खबर को जानना चाहता है। लेकिन जहां तक बात है महेंद्र सिंह धोनी की, 2-4 दिन पीछे लेकर जाऊंगा थोड़ा सा यहां पर विक्रांत, क्योंकि जब हम 16 तारीख को यहां पर लैंड हुए थे और टीम के नेट्स यहां पर चल रहे थे, हर तरफ एक खबर थी कि धोनी बड़े ऑफ लग रहे हैं, धोनी का मूड बड़ा खराब लग रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नेट्स में घूम रहे हैं। ये धोनी तो वो धोनी लग ही नहीं रहा है। 2 दिन बाद पता पड़ा हमें कि मद्रास हाई कोर्ट में धोनी ने केस किया हुआ है 2 प्राइवेट न्यूज चैनल्स पर कि उनका नाम इस फिक्सिंग के मामले में इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल। तो एक बात तो साफ है, जिनको हम कहते हैं कि कैप्टन कूल मेंटली बहुत टफ है, उन पर असर पड़ा हुआ था। और अचानक ही जब केस उनके फेवर में आया कि इनका नाम इस्तेमाल ना किया जाए, धोनी खुश, ये हमारी रीडिंग है, खुश लगे, नेट्स में दबाकर प्रैक्टिस की, राहत भी हो सकती है, राहत भी हो सकती है, टीम भी बहुत अच्छा खेली। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता कि धोनी पर और धोनी के टीम पर इसका असर ना पड़े। इसका असर पड़ेगा। और एक और बात, टीम खेमे में बटी क्यों ना हो, ये एक हमारी रीडिंग है। यहां पर रिपोर्टर्स जो है हम लगातार देखते रहते हैं, मोहित शर्मा जब से आए हैं फिजियोथेरेपी और उस मसाज टेबल पर ही पड़े हुए हैं, अभी तक एक गेंद नहीं डाली है। मोहित शर्मा कैसे इस टीम में है? नेट्स में भी गेंदबाजी नहीं हुई है। जी नहीं, नेट्स में भी गेंदबाजी नहीं की, एक दिन हल्की प्रैक्टिस की है। वो चेन्नई सुपर किंग्स, अब देखिए पहले दिन था अब उनका सिलेक्शन जेन्युइन हो ना हो, सवाल उठेंगे कि एक खिलाड़ी फिट नहीं है, उसने नेट्स में भी 10 दिन से गेंद नहीं की है, अब वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता है, वो भारतीय टीम में है, और वो जहीर खान नहीं है, वो मोहित शर्मा है। देखिए ऐसे कैसे ये सवाल उठेंगे विक्रांत, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप इंडिया की टीम के लिए जा रहे हैं और अभी तक नेट में बॉल भी नहीं किए। और देखिए एक लास्ट जो एशिया कप का किस्सा हुआ था, आपने दिनेश कार्तिक को भेज दिया था वहां और हम एशिया कप हारे। उन्होंने जो स्टंपिंग छोड़े ऐसे क्रूशियल स्टेज पे, हम हार गए। उसकी जगह पे वृंद्धिमान शाह को जाना चाहिए था। ये जो छोटी छोटी हरकतें करने वाली बात है, मदन जी, ये छोटी छोटी हरकतें आज ऐसी हो गई हैं कि इतना बड़ा दलदल बन गया है कि इसमें खुद कौन गिरा है? भारतीय क्रिकेट के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी छोड़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुनील गावस्कर को तब तक आप बोर्ड प्रेसिडेंट बनाएं। इसका मतलब यह है कि उनकी कुर्सी बच गई है। स्टेप असाइड वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है, उनको स्टेप डाउन नहीं करना पड़ेगा। और खबर में अपडेट जो मैं पढ़ पा रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुझाव दिए हैं बीसीसीआई को दिए हैं, ये मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कहा है कि इन सुझावों पर 24 घंटे के अंदर, यानी कि कल सुबह 10:30 बजे तक हमें आप अपनी राय दीजिए, क्या आपको यह मंजूर है? 1, सुनील गावस्कर बीसीसीआई अध्यक्ष। 2, इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 3, कि इंडिया सीमेंट्स का कोई भी एम्प्लॉय है वो आईपीएल ना खेल पाए। लेकिन 24 घंटे का वक्त है बीसीसीआई के पास। जाहिर तौर पर इस वक्त बीसीसीआई की मीटिंग्स चल रही होंगी, टेलीफोन कॉल्स चल रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से उधर। और सुनील गावस्कर भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें यह कहा जाए, क्या वो इस दलदल में कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? मदन जी के मुताबिक उन्हें कूदना चाहिए। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर चलता हूं। मेरे सहयोगी अहमद अजीम है, उनके साथ आदित्य वर्मा है। अहमद, सबसे पहले मेरा सवाल आप अगर आदित्य वर्मा से जानना चाहें वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव हैं, अगर बीसीसीआई उनको कल नहीं मानता तो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले विक्रांत मैं बताना चाहूँगा कि आज जब इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू हुई तो उसी समय कोर्ट ने एक चीज़ बहुत साफ कर दी थी, वो ये कि हम जो कुछ भी बेहतर ही होगी, क्रिकेट की जिस भी चीज़ में बेहतरी होगी हम वो चीज़ करेंगे और वैसा फैसला लेंगे। अपना प्रपोजल जो बीसीसीआई ने दिया था उसको उन्होंने थोड़ा सा देखा और उसके बाद कहा ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है फैसला लेंगे। आप दोनों लोग आर्ग्यू कीजिए, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार और उसके अलावा बीसीसीआई, दोनों के वकीलों से आर्ग्यू करने के लिए कहा। और फिर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से तमाम जो है बातें कही गई। हमारे साथ आदित्य वर्मा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फिलहाल वो किसी और कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे विक्रांत जी। आदित्य, ये बताइए कि आज जब पूरे मामले की सुनवाई हुई उसके बाद जो कुछ भी कहा कोर्ट ने, इस पर अब बीसीसीआई को क्या करना है? क्या उसको राय देनी है कल तक अपनी सुबह 10:30 तक? बीसीसीआई राय क्या देगा? बीसीसीआई तो आज ही आप देख रहे थे कि बीसीसीआई तो यही कह रहा है कि सीएसके को छोड़ दिया जाए, आरआर को छोड़ दिया जाए, श्रीनिवासन जी को छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने तो हरीश साल्वे के तमाम दलील और एविडेंस को देखने और सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि उसने प्रपोज इंटरिम ऑर्डर बता दिया है पूरे दोनों पक्षों को कि कल वो क्या 10:30 बजे करने जा रहा है। पहला श्रीनिवासन साहब को रिमूव करेगा बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से जब तक जांच चलेगी, और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर
संभालेंगे अध्यक्ष का कार्यभार और राजस्थान रॉयल और सीएसके आईपीएल 7 नहीं खेलेगी और इंडिया सीमेंट से जुड़े हुए कोई भी एम्प्लॉय बीसीसीआई के किसी भी कार्यभार में शरीक नहीं होंगे। जी जी जी, शुक्रिया।